गुड आफ्टरनून। ओके, तो कल हमने प्रॉब्लम सेट सेकंड का सेवंथ प्रॉब्लम तक देखा था, है ना। सेवंथ प्रॉब्लम भी अच्छा था, बहुत बढ़िया। आज हम एट्थ प्रॉब्लम देखेंगे। एट्थ प्रॉब्लम का जो फिगर है वो ऑलमोस्ट आप सभी ने नाइन्थ में भी देखा होगा। ये फिगर, इसमें कोई इतना बढ़िया सा फिगर है ये, एवरीवन नोज। हमने ऐसे कंस्ट्रक्शन में निकाले थे। अब उस फिगर के साथ में हमें अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखो इस फिगर में क्या दिया है कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर, मीन्स हमें फिगर को समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसमें सबसे पहला उन्होंने सबसे बड़ा वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है, दैट इज पी एम एन। ट्रायंगल पी एम एन, ये बड़ा ट्रायंगल हमें दिख रहा है। उसके अंदर एक दूसरा और एक ट्रायंगल दिख रहा है, दैट इज पी क्यू आर। ओके, और उसमें भी देखो कि ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स तैयार हुए, मीन्स पी, ये जो पी क्यू आर है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी हर एक की लेंथ ए है। बराबर, वेरिएबल ए इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर जो है उसके हर साइड इज ए। तो यहाँ पर मैं इस ए को हाईलाइट करता हूं। देखो, दिस क्यू आर इज ए, दिस पी क्यू इज ए, अगेन दिस पी आर इज ए। मीन्स अंदर का जो छोटा ट्रायंगल है दैट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, बाद में अब ये क्यू आर की वजह से दिस एम एन के क्या हो गए, तीन सेगमेंट हो गए। एम क्यू एक सेगमेंट हो गया, तो उसका लेंथ भी कितना है, ए। और ये आर एन सेगमेंट हुआ, उसका भी लेंथ कितना है, ए। ओके, तो इन ऑल हमें ये सारे इक्वल लेंथ के सेगमेंट्स मिले। कौन कौन से, एम क्यू, क्यू पी या पी क्यू, क्यू आर और पी आर, और लास्ट में आर एन, ये सारे ए लेंथ के हैं। वैसे देखा जाए तो इस परपेंडिकुलर का हमें कोई इस्तेमाल नहीं, लेकिन बुक में दिया गया है इसलिए हमने ऐसे इसको ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लेंथ है पीएम, देखो मैं यहां निकाल रहा हूं, ये पीएम इज इक्वल टू पीएन। तो ये दोनों इक्वल है, पीएम एंड पीएन ये दोनों इक्वल है, एंड दैट टू बी √3a, इतना उसका लेंथ है, हमें ये प्रूव करना है। मीन्स इन शॉर्ट हमें पीएम और पीएन की लेंथ ढूंढनी है। बहुत सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा बहुत बड़ी ऐसे बड़े बड़े चीज़ें नहीं है, सिंपल सा है। सिर्फ इस फिगर को तुम ऑब्जर्व करो, सिर्फ ये पी आर एन, ये जो राइट हैंड साइड का ट्रायंगल है ये छोड़ दो। अब ये हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड ऐसा ट्रायंगल को नाम देते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब आप सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड को देखो। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड मिला के कौन सा बड़ा ट्रायंगल बनता है, पी एम आर। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, मैं यहां लिखता हूं पी एम आर। पी एम आर मीन्स फर्स्ट ट्रायंगल प्लस सेकंड ट्रायंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बड़ा ट्रायंगल पी एम आर मिल रहा है। इसमें Q इज द मिड पॉइंट। क्यों, बिकॉज ए, एम क्यू इज ए, क्यू आर इज ए, ये दोनों ए होने की वजह से Q इज द मिड पॉइंट। Q को हम मिड पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, Q को मिड पॉइंट बोलेंगे इस ट्रायंगल का। तो अगर ये Q मिड पॉइंट है, दैट मीन्स दिस PQ इज मीडियन। ओके, तो ये PQ बिकम्स मीडियन, PQ मीडियन हो जाएगा। ओके, अब मीडियन है तो हम कौन सा थ्योरम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, अपोलिनियस थ्योरम लगाएंगे। बराबर है, जिसमें हमें मिलेगा पीएम। सबसे पहला पीएम मिल जाएगा 1+2 से। किससे मिलेगा, 1+2 से, अपोलिनियस थ्योरम लगा के। अब रही बात पीएन की, पीएन के लिए भी वैसे ही करते हैं, हम कंसिडर करते हैं ट्रायंगल पी क्यू एन। कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू एन।
मीन्स ट्रायंगल सेकंड प्लस 3, इन दोनों को जोड़ के जो ट्रायंगल बनता है। अगेन उसमें देखो क्यू आर एंड आर्यन, ये दोनों का लेंथ सेम है, मीन्स आर इज द मिड पॉइंट। मीन्स इसमें दिस पी आर इज नथिंग बट मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, तो ये पी आर उसके लिए मीडियन हो जाएगा। अगेन हम अगर इस केस में इसको अपोलिनियस थ्योरम लगाएंगे तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, पी एन। तो सेकंड ट्रायंगल प्लस थर्ड ट्रायंगल करने से अपोलिनियस लगाएंगे इन दोनों को तो हमें पी एन मिल सकता है, और उसकी लेंथ ऑटोमेटिकली हमें √3 मिलनी ही चाहिए। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पी एम आर ट्रायंगल में एक एक ट्रायंगल लेते हैं। ओके, सो इन ट्रायंगल PMR, ओके, PMR में क्या बोलेंगे कि PQ इज मीडियन, and MQ is equal to QR is equal to PQ is equal to A, और क्या है, PR भी है, सॉरी, PR is equal to A। सारे डायमेंशंस हमने इसमें लिख दिए हैं। Therefore by Apollonius theorem क्या होगा, तो सबसे पहला क्या होता है, बेस क्या है, MR। देखो बस इतना ही ट्रायंगल देखना है, तो MR इज द बेस। तो MR बेस छोड़ के बचे हुए साइड मीन्स PM स्क्वेयर प्लस दूसरी साइड कौन सी है, अभी PN नहीं है, PR है। ओके, तो दूसरी साइड कौन सी बची, प्लस PR स्क्वेयर इज इक्वल टू twice median square, so median is PQ square plus twice one of the section square, one of the section is QR, हम QR लेंगे, MQ लो या QR लो एक ही बात है, QR स्क्वेयर। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये अपोलिनियस का स्टेटमेंट तैयार कर लिया। ओके, तो ये मिल गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो PM का वैल्यू हमें मालूम नहीं, सो PM स्क्वायर, PR इज A, सो A स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू PQ इज अगेन A, तो A स्क्वायर प्लस 2 इंटू QR इज अगेन A, तो ये भी A स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि इसको भी हम उधर भेज देते हैं। सो PM स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर प्लस ट्वाइस A स्क्वायर मीन्स 2 + 2 4A स्क्वायर माइनस, अब ये A स्क्वायर इधर जाएगा तो ये माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का एडिशन A स्क्वायर ट्वाइस A स्क्वायर प्लस ट्वाइस A स्क्वायर इज 4A स्क्वायर, 2 + 2 4 एंड A स्क्वायर का A स्क्वायर माइनस ये लेफ्ट साइड का A स्क्वायर राइट में गया ट्रांसपोज किया, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। So we get PM square is equal to 3A square। 4 में से एक गया तो 3 बचे, कितने बचे, 3 बचे। ओके, अब हमें PM चाहिए एक्चुअली, therefore PM is equal to, तो हम दोनों तरफ अंडर रूट लेके अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं PM स्क्वायर का तो हमें PM मिलता है। 3A स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो √3 होगा, 3 का स्क्वायर रूट इज √3, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज A, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, ये बना हमारा पहला, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमने ये पहला एक 1 ले लिया, ये हमारा पहला PM का वैल्यू आया। अब PN के लिए हमें राइट साइड का कॉम्बिनेशन 2 + 3 का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, दैट इज ट्रायंगल PQR।
एन, ये कॉम्बिनेशन हमें यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। सो हम यहाँ बोलेंगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू एन, ओके, उसमें अब पी क्यू एन में क्या है, क्यू आर इज इक्वल टू मीन्स या पी आर इज द मीडियन बोल सकते हैं, पी आर इज द मीडियन। क्यों मीडियन है? बिकॉज दिस क्यू आर इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू पी आर, वो भी हमारे क्या है, ए ही है, ये सब ए दिया है, एज वेल एज दिस पी क्यू इज ऑल्सो ए, तो सारे हमारे सेम है, और बेस के जो दो सेक्शन है वो भी सेम है, इसलिए आर इज द मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट है, हेंस पी आर इज द मीडियन। अब ये मीडियन होने की वजह से हम यहाँ पर कौन सा थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपोलिनियस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपोलिनियस थ्योरम लगाएंगे, देयरफॉर बाय अपोलिनियस थ्योरम, बाय अपोलिनियस थ्योरम क्या होगा, दैट इज बेस छोड़ के रिमेनिंग साइड स्क्वायर, मीन्स पी एन स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर मीन्स पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर, ट्वाइस वन ऑफ द सेक्शन, दैट इज अब क्यू आर लेंगे, क्यू आर स्क्वायर, सबके वैल्यूज पुट करो, सो पी एन स्क्वायर एज इट इज प्लस पी क्यू इज ए, so a square is equal to twice PR is also a, तो twice a square, 2 into QR is also a, that's why 2a square। तो अब देखो 2a square plus 2a square is 4a square plus a square plus pn square, so now a square इधर शिफ्ट करेंगे तो pn square is equal to 4a square minus a square, so pn square is equal to 3a square, कितना आया 3a square। देयरफॉर अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लिया तो pn is equal to √3, a square का रूट इज a, सो ये मिला सेकंड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट on both side, so therefore from 1 and 2 pm is equal to pn is equal to √3 by a। तो इतना ये आसान प्रॉब्लम था। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 9, प्रूव दैट sum of the squares of diagonal of a parallelogram is equal to sum of the squares of its side। अब डायगोनल्स कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर डायगोनल्स कौन कौन से हैं, लेट सपोज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पहले हमने सपोज किया कि ये पैरेललोग्राम है, ओके। अब ये पैरेललोग्राम है, इट्स ओके, बट अब हम क्या करेंगे कि इसके डायगोनल्स कौन कौन है, सो डायगोनल्स आर डायगोनल AC and BD, these are the diagonal। देयरफॉर अब ये पैरेललोग्राम होने की वजह से इसके कुछ प्रॉपर्टीज हमें फटाक से ध्यान में आनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब हम यहाँ बोलेंगे देयरफॉर AE इज इक्वल टू EC and BE is equal to DE, बराबर है।
अब ये AC ने इस BD के दो इक्वल सेक्शन किए, एक है BE, दूसरा है DE। सिमिलरली या वाइस वर्सा, ये BD जो दूसरा डायगोनल है उसने इस AC के भी दो इक्वल पार्ट किए, दैट इज AE एंड EC। कौन सा? AE एंड EC, ये दो पार्ट किए। तो ये दोनों भी इक्वल पार्ट हुए, इसी को हम कहते हैं बाइसेक्शन। क्या कहते हैं हम इसे? बाइसेक्शन। तो ये दोनों ने बाइसेक्ट किया। तो ये क्या है? द डायगोनल, ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है। क्या है प्रॉपर्टी? डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये एक हो गया। ओके, इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 बोल देंगे, 1। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बराबर है। सो देयरफॉर AB is equal to CD and this AD is equal to BC। ये हमें सेकंड स्टेटमेंट देगा, opposite sides are congruent, opposite sides are congruent। ओके, तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती है। ओके, अब हम जाएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, टू प्रूव। ये तो हमने सारा गिवन वाला मामला लिख लिया कि उन्होंने क्या है कहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल। तो स्क्वायर करने डायगोनल के मीन्स AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो ये हो गई सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल। ओके, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। तो उनके साइड के स्क्वायर की सम। तो साइड कौन सी है? पहली AB, उसका स्क्वायर, प्लस दूसरी साइड है BC, उसका स्क्वायर, प्लस तीसरी साइड है CD, उसका स्क्वायर, प्लस चौथी साइड है AD, उसका स्क्वायर। तो हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। उसके साइड के स्क्वायर्स की सम होगी, ये प्रूव करने के लिए। तो हम यहाँ प्रूफ में जाते हैं। प्रूफ, सबसे पहली चीज हम करते हैं, इसके लिए हम अपोलिनियस थ्योरम ही इस्तेमाल करेंगे। रीजन बिहाइंड इट इज, देखो दिस AE इक्वल टू EC, इसका मतलब दिस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब E अगर मिड पॉइंट है तो ट्रायंगल ABC के अंदर दिस BE इज मीडियन, ये क्या हो गई? मीडियन। ओके, ये हो गई मीडियन। अब दूसरे ये मीडियन होने की वजह से यहाँ अपोलिनियस थ्योरम लगा सकते हैं, और फिर इसको ही जब हम मॉडिफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मिलने के चांसेस है। ओके, तो चलो हम करते हैं। तो इन ट्रायंगल, देखो किस तरह से अभी इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट, देखो हाँ, ABC मीन्स ऊपर की साइड वाला ट्रायंगल। सेगमेंट BE इज द मीडियन, बराबर है, बराबर। B is the median, therefore by Apollonius theorem क्या होगा कि बेस होगा AC, तो वो छोड़ के रिमेनिंग साइड्स हुए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होंगे? ट्वाइस मीडियन स्क्वायर, ट्वाइस मीडियन इज B, ट्वाइस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस, अब एक साइड एक सेक्शन लेंगे तो हम यहाँ पर AE लेंगे, ट्वाइस AE स्क्वायर, वन ऑफ द सेक्शन स्क्वायर। ओके, अब फिगर का काम हो गया है। अब यहाँ पर देखो दिस B इज B इक्वल टू D, इसका मतलब कि ये B इज द हाफ ऑफ डायगोनल BD,
ए इज द हाफ ऑफ डायगोनल ए सी, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, इस बी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी डी एंड उसका स्क्वायर, प्लस इस ए को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी एंड उसका स्क्वायर। तो ये बी एक्चुअली बी डी डायगोनल का हाफ होता है, ये ई ए सी डायगोनल का हाफ है, बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स। ओके, अब यहाँ पर हम इसके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 बी डी स्क्वेयर, प्लस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। अब ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, मीन्स अब हमारा क्या बचा, बी डी स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस ए सी स्क्वेयर अपॉन 2 इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ओके, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन कर देते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर अपॉन 2 इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। समझ में आ रहा है? ओके, अब ये 2 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 2 इंटू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल टू बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर हो जाएगा ये। ओके, तो अब ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये ट्वाइस ए बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस बी सी स्क्वेयर इक्वल टू बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। अब यहां पर देखो ये ट्वाइस ए बी है, इसको हम और क्या कर सकते हैं कि हम इसको ट्वाइस लिखने की जगह 2 बार ए बी स्क्वायर लिखते हैं। सो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मीन्स ट्वाइस ए बी स्क्वायर, प्लस ट्वाइस बी सी स्क्वायर को भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, अब हमारा जो ऊपर हमने इक्वेशन 2 में देखो, इक्वेशन 2 में मैं इसको हाईलाइट करता हूं कि इसमें हमने क्या लिखा था इक्वेशन 2 में कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, बराबर है। तो हम ये दोनों का हम यहाँ लास्ट में इस्तेमाल करेंगे, एक ए बी को सी डी पुट करेंगे, दूसरा जो बी सी है उसको ए डी पुट करेंगे, तो रिप्लेसमेंट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हम बोलेंगे कि ए बी स्क्वायर एक को ऐसे ही रखते हैं, दूसरे को रिप्लेस करते हैं, इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, प्लस एक बी सी स्क्वायर वैसे रखते हैं, दूसरे को हम ए डी स्क्वायर, बिकॉज बी सी एंड ए डी आर इक्वल, ए बी एंड सी डी आर इक्वल, और इसको हम ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आगे पीछे किया तो भी चलेगा। फ्रॉम 2 ये हमने कहा से वैल्यू पुट की है, सी डी और ए डी 2 से, सो देयरफॉर हमारा इस तरह से हेंस प्रूव हो गया कि ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर मीन्स सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रिमेनिंग ऑल, या ऑल साइड्स बोल सकते हैं, दैट इज ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर। ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर प्रूव हो गया है। एनीवन हैज डाउट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू ईस्ट एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। तो प्रणाली गई ईस्ट में, तो मैं यहाँ प्रणाली लिख देता हूँ, प्रणाली,
So Pranali started walking in the east direction and Prasad has started walking in north direction. तो ये ईस्ट और नॉर्थ ये दोनों एक दूसरे के साथ आप सभी को मालूम है दीज टू डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए ये अगर हम यहाँ फिगर में देखेंगे तो दिस सिंबल इज गिवन, ये 90 डिग्री है एक दूसरे के साथ। ओके अब ये दोनों ने स्टार्ट तो किया ओके, बट कब स्टार्ट किया, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो ये सेम पॉइंट इज ओ, ओरिजिन पॉइंट से उन्होंने एट ए टाइम चलना शुरू किया एट द सेम स्पीड। ये दो जो सेंटेंस है या फ्रेजेस है, फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऐसे नहीं है तो प्रॉब्लम थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि एट सेम स्पीड एंड एट सेम टाइम, तो ये आसान प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि अभी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। अगर सेम स्पीड नहीं है तो हमें प्रणाली के लिए एक स्पीड एज्यूम करना पड़ेगा, प्रसाद के लिए अनदर वेरिएबल एज्यूम, तो ये 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो अभी देखो यहाँ पर सिर्फ एट सेम स्पीड बोला है, तो दोनों के लिए हम एक ही स्पीड एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, आफ्टर 2 आवर्स डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 15√2 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा ऐसा तिरछा आएगा, बिकॉज क्यू ओ एंड बाद में ओ पी, ये हो गया लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट हो गया डायरेक्ट पी क्यू। तो हमने डायरेक्ट पी क्यू ज्वाइन किया तो वो डिस्टेंस आता है 15√2 किलोमीटर। फाइंड देयर स्पीड पर आवर, तो हमें उनका स्पीड निकालना है। बहुत ही सिंपल सा है। तो पहले हम एज्यूम करते हैं जो गिवन है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेट ओ इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ प्रसाद एंड प्रणाली, दोनों का इनिशियल पोजीशन है। ओके और ईस्ट एंड नॉर्थ तो हमें मालूम ही है, वो बोलने की जरूरत नहीं। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम PQ इज इक्वल टू 15√2 किलोमीटर्स, ये सारा दिया हुआ है। ओके सो अब फिगर में देखो, सो इन ट्रायंगल PQO, ओके सो यहाँ पर क्या है, एंगल POQ इज 90 डिग्री। क्यों? तो ईस्ट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्थ, ईस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू नॉर्थ होता है, बराबर है। सो देयरफॉर अब हम एक एक चीज एज्यूम करते हैं, ये हमें इतना मालूम है एक चीज। अब हम क्या करते हैं, इसका स्पीड एज्यूम करते हैं। लेट स्पीड ऑफ प्रसाद एंड प्रणाली बी कितना होगा, x किलोमीटर पर आवर, एंड दोनों कितने टाइम फॉर देयर वॉक, वो दोनों कितने टाइम तक चलते रहे, कितने घंटे चलते रहे, इज इक्वल टू 2 आवर्स। सो हमें मालूम है, वी नो दैट कि डिस्टेंस का फॉर्मूला इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमारे फिजिक्स में हो चुका है। सो डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो हम यहाँ स्पीड कितना है हमने एज्यूम किया, x इंटू टाइम इज 2 आवर्स। सो दे बोथ ट्रेवल्ड 2x किलोमीटर, कितना ट्रेवल किया दोनों ने, 2x किलोमीटर। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल POQ या PQO
angle POQ is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem से क्या होगा? This PQ square is equal to PO square plus QO square. ओके, तो इसकी वैल्यू क्या है PQ स्क्वायर की? 15√2 उसका स्क्वायर. PO का डिस्टेंस, PO इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रणाली इन 2 आवर्स, तो दैट इज 2x किलोमीटर ट्रैवल किया, उसका स्क्वायर. QO इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्रसाद नॉर्थ डायरेक्शन में, उसने भी 2 घंटे में कितना ट्रैवल किया? 2x, तो उसका स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर अल्टीमेटली अब हमारे वैल्यूज पुट हो गए, बस इसका सिंप्लीफिकेशन करने से हमारा आंसर आएगा. सो 15 स्क्वायर इज 225 एंड √2 स्क्वायर इज 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4, x स्क्वायर इज x का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस ये भी 4x स्क्वायर. सो अल्टीमेटली वी गेट 4 plus 4 8x square and 225 into 2 is 450. 450 is equal to 8x square. So x square is equal to 450 upon 8. Okay. So अब हमें इसको थोड़ा सा डिवाइड करके देखना पड़ेगा. 450 upon 8. 8 5s are 40. So ये बचे 0. 8 6s are 48. तो अगेन 2 पॉइंट दिया 20 मीन्स 8 2s are 16 और फिर 4 बचेंगे, 8 5s are 40. तो ये x स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया 56.25. अगेन यहाँ पर अब स्क्वायर रूट अगर निकालना है इसका, तो मैंने एक शॉर्ट मेथड आपको बताया था अगर याद है तो, कि हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि ये 25 के लिए रिवर्स में वो मेथड यूज करना पड़ेगा. तो देखो x इज इक्वल टू, हम ओरली इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. ये 25 के लिए हम 5 रख देते हैं. अब 56 जो है, ऐसे कौन से दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन इज 56? सो 7 8s are 56. 7 8s are 56 होता है. अब इस दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर में जो छोटा होगा दैट विल बी आवर चॉइस. तो हम यहाँ पर उसको 7 पुट कर देंगे. ओके, अब 2 छोड़ के यहाँ पॉइंट है तो स्क्वायर रूट में 1 छोड़ के पॉइंट दे देना. अब इसका मतलब हुआ कि ये जो 56.25 है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 7.5. ओके, लगे तो आप ये इसको करके देखिए. तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया. टेकिंग स्क्वायर रूट लिख देता हूँ. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने से ये x इक्वल टू 7.5. सो देयरफॉर स्पीड, व्हाट इज x? दैट इज स्पीड ऑफ प्रसाद एंड प्रणाली is equal to x is equal to 7.5 किलोमीटर्स पर आवर. तो दोनों का स्पीड हमें यहाँ पर मिला है 7.5 किलोमीटर. अब दोनों के लिए एक ही स्पीड है, इसीलिए ये आंसर आसानी से निकल गया. ओके, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको भेजूंगा, और मैंने कुछ पीडीएफ भी भेजे थे, तो आप लोगों ने वो देखने चाहिए. ठीक है. सो प्रॉब्लम नंबर 11 सेज कि इन ट्रायंगल ABC, ये क्या कह रहा है कि ABC ट्रायंगल में EL क्या है या BL एंड CM ये दोनों मीडियन है. अब BL इस AC साइड के ऊपर मीडियन है, इसका मतलब हुआ L इज मिड पॉइंट ऑफ दिस AC. ओके, इसीलिए यहाँ पर देखो ये CL इज इक्वल टू AL लिख दिया है. CL इज इक्वल टू AL. ओके, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस AL इज हाफ ऑफ AC. ओके, दूसरा
ये एम इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस ए एम इज हाफ ऑफ ए बी, बराबर। ये स्टेटमेंट हम ऐसे आगे जाके पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें हमारा टारगेट है कि हमें बी सी स्क्वेयर चाहिए, बी एल स्क्वेयर चाहिए और सी एम स्क्वेयर चाहिए। अब इस फिगर को देख के हमें बी सी स्क्वेयर किस तरीके से मिल सकता है। देखो ये बड़ा सा जो एबीसी ट्राइंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमने इसको डायरेक्टली पाइथागोरस लगा दिया तो हमें बी सी स्क्वेयर मिलेगा। सो मैं यहां लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी ए सी is equal to 90. So therefore hypotenuse is BC square is equal to AB square plus AC square. The reason is we have applied, ये हमारा equation 1, applied the Pythagoras theorem to this triangle, Pythagoras theorem. Okay. अब जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में, मींस ट्रायंगल ABL, ये जो ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ना, ABL में जाते हैं। सो इन ट्रायंगल BAL इसमें एंगल BAL इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर भी BL इज हाइपोटेनस, सो BL स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अब इस AL को हम पुट करते हैं हाफ ऑफ AC। ओके, सो वी गेट BL स्क्वायर। देखो ये पहले इसमें हमें BC स्क्वायर मिल गया, दूसरे इसमें हमें BL स्क्वायर मिल रहा है। सो BL स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज AL, AL इज हाफ ऑफ AC, सो AC बाई 2 और उसका स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये जो है, अब इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो हमें मिलेगा BL स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। लेकिन अभी ये डिनोमिनेटर में 4 नहीं चाहिए, यहाँ कहीं तो भी डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है क्या ऊपर टू प्रूव वाले स्टेटमेंट में? नहीं। तो हमें ये डिनोमिनेटर का 4 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। तो हमें मिलेगा 4BL स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू AC स्क्वायर बाय 4, 4 4 कैंसल, वी गेट AC स्क्वायर प्लस 4 इंटू AB स्क्वायर। तो हमने थ्रू आउट ये ऊपर की इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या हो गया, हम यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय 4, दोनों साइड को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। ओके, और यहीं पे हमें इक्वेशन 2 मिल चुका है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हम दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे, दैट इज वो नीचे वाला ट्रायंगल ACM या CMA बोल सकते हैं। सो इन ट्रायंगल CAM एंगल CAM इक्वल टू 90 डिग्री। So therefore by Pythagoras CM is the hypotenuse, so CM square is equal to CA square plus AM square, CA square plus AM square। हम इस AM को किस तरह से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे CM स्क्वायर इज इक्वल टू CA AC स्क्वायर लिख देते हैं, AC, CA का मतलब AC, सब तरफ सेम नोटिफिकेशन रखते हैं। हाँ, तो हम इसको CA की जगह AC स्क्वायर बोलते हैं। सो AC स्क्वायर प्लस, अब AM का मतलब हुआ हाफ ऑफ BC, AB, सो AB अपॉन 2 होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4, AB स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 नहीं चाहिए तो हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये हो जाएगा 4cm² इज इक्वल टू 4ac², और ये 4 निकल जाएगा इक्वल टू ab²। तो यहाँ मल्टीप्लाइड, ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 3, मल्टीप्लाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब देखो, अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 का एडिशन करते हैं, क्योंकि क्यों एडिशन करना है ये हमें पता कैसे चलेगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि bl² प्लस cm² है, यहाँ एडिशन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन टू का लेफ्ट हैंड साइड इज bl² और 3 का लेफ्ट हैंड साइड इज cm², इसीलिए हम इन दोनों का स्टेटमेंट का एडिशन करते हैं। तो हम यहाँ करेंगे एडिंग 2 and 3, वी गेट, क्या मिलेगा, 4bl² प्लस 4cm² इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड तो ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड का एडिशन करते हैं, ac² प्लस 4ab², ये होगी सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड। अब थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड 4ac² प्लस ab²। तो अब देखो ये 4 कॉमन निकाल लेते हैं LHS में, तो हमें बचेगा 4 इन ब्रैकेट bl² प्लस cm², और यहाँ पर देखो ये ac² और 4ac² का एडिशन, 1 प्लस 4 इज 5ac² प्लस 4ab² प्लस 1ab², अगेन ये आ गया 5ab²। ओके, तो अब ये इसमें से भी हम ये 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 5 को कॉमन निकाला तो हमें क्या मिला, ab² प्लस ac², क्या मिला, ab² प्लस ac² इक्वल टू 4bl² प्लस cm²। ओके, अब यहाँ पर ये हाईलाइट करता हूं मैं, ये ab² प्लस ac², ab² प्लस ac² इक्वल टू क्या है, तो हमें जाना पड़ेगा स्टेटमेंट नंबर 1 में। देखो ab² प्लस ac² इज इक्वल टू bc², तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 4bl² प्लस cm² इज इक्वल टू 5 इंटू bc², क्योंकि ये ab² प्लस ac² ये कहां से मिला, फ्रॉम 1, दैट वी हैव टू प्रूव। तो देखो bc² इक्वल टू हेंस प्रूव, और इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर आज स्टॉप करते हैं।